सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दृष्टि घटनाचक्र वार्षिकांक के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था। आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ पर फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेज जानसा। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जेनेज जानसा। अगला है सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अहमदो अल अमीनो लो। तो सेनेगल अल अमीनो लो। अलीना जैसा कुछ साउंड कर रहा है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो इबोला से निपटने के लिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत है बहुत गंभीर स्थिति में। और एक यहाँ पे फोकस करने वाला चीज़ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस रैंकिंग, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 157। अगला क्वेश्चन, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा। स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो ये है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अली फलीह कादिम अल जैदी। इराक जैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने पर समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो इथोपिया शामिल हुआ है WTO में। और अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक इमजिगांग पार्क में। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है पेरिस में। भारत और फ्रांस 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता कहाँ? पेरिस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और नीदरलैंड। सामरिक कमांड सेंटर जर्मनी और नीदरलैंड। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? ये हुई है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ओपेक से अलग होने का निर्णय लिया है UAE ने। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हुआ है बिश्केक, किर्गिस्तान में। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक बिश्केक, किर्गिस्तान। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो ये है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बैठक बोल रहा है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह, आंसर है भारत। अगला देखते हैं, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में हुई है नई दिल्ली में।
भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठक की और बैठक में 2 उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया है। कौन कौन से? सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो थीम थी कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये हैं न्याम ओसोरिन यूचरल, मंगोलिया यूचरल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? तो ये है 16वां। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्थान जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है लंदन में। इम्पोर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये थोड़ा सा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछने लगे बीपीएससी तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत है इसमें 13वें स्थान पे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत इंसर्जेंसी से लड़ता रहता है, इससे अलग अलग मोर्चों पर सामना होता है, इसलिए भारत की रैंकिंग 13वीं है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है फिनलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन है? आइसलैंड और डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें है 116वां। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है बार्सिलोना, स्पेन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है 91वां स्थान प्राप्त। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये है जांजीबार, तंजानिया में। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जांजीबार, तंजानिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें किया है अमिताभ प्रसाद ने। कौन है अमिताभ प्रसाद? संयुक्त सचिव हैं रक्षा सहयोग से संबंधित। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया इब्राहिम महोना के द्वारा। उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? वैसे तो बहुत सारे देशों ने की है, लेकिन हाल ही में स्पेन देख सकते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट का आयोजन हुआ है यूएई में, दुबई। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये याद कर सकते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में हुआ है।
थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? 7 से 8 फरवरी के बीच। मलेशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनावों में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो ये हैं सनाए ताकाइची। ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जापान की, इसलिए ताकाइची इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सनाए ताकाइची किस पार्टी की नेता हैं? तो ये हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने भारत की यात्रा की 5 से 10 फरवरी के बीच? तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमनी सेशल्स। अगला पॉइंट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो नवाचार में भारत अच्छा खासा स्थान रखता है, 38वें स्थान पर है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है वाशिंगटन डीसी में। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? तो ये भारत की ओर से मोनिका आशीष बत्रा गई थी। अगला पॉइंट, अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया? तो ये सूचकांक था नम्बियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी। सबसे सुरक्षित शहर, इस पे एक मीम काफ़ी वायरल हो रहा था जहाँ पे अबू धाबी के ऊपर से मिसाइल्स उड़ती हुई दिखाई दे रही थी हाल ही के युद्ध के परिणाम तहत। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या था? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत है 6ठा। आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट को। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सबसे ऊपर है चीन, ये तो सबको पता है। एशिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन करता है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग तुर्कमेनिस्तान। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो निकोलस मादुरो को काराकस से गिरफ्तार किया गया था। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी? तो ये बढ़ी है 5.9%। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? तो ये हो जाएगा $679 बिलियन। अगला पॉइंट, 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो ये है $2.7 मिलियन या फिर 2.3 मिलियन यूरो। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर पाल रूबेंस की है। क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, पीटर पाल रूबेंस। अगला पॉइंट, एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत इसमें तीसरा है। पहले 2 स्थानों पर कौन है? तो यूएसए और चीन। अगला पॉइंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो ये है नाइजीरिया में। आईआईटी ने कहाँ खोला है अपना परिसर? नाइजीरिया में। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की? तो घोषणा किया है इंडोनेशिया में। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? तो ये हैं फातिमा बॉश। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है पैरासोशल। इसका मतलब तो पता नहीं क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन, बाकू अजरबैजान। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है साओ पाउलो, ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन साओ पाउलो, ब्राज़ील। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत इसमें है 23वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23। अगला पॉइंट एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो ये है ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया की। आगे हम लोग पढ़ते हैं एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में है तो पढ़ लेते हैं। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये स्टैटिक हो गया आपका। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया है? तो पाक कला बहुत अच्छी है लखनऊ की। अगला पॉइंट है क्लाइमेट इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शीर्षक है क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो ये है 38.4%। विश्व के टॉप 1% लोगों के पास है 38% वैश्विक संपत्ति। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो 15%। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन ठीक है, रट लीजिए 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो ये है वर्ष 2026 से 2028 के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो ये 7वीं बार है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और हैं जॉन एम मार्टिनिस। और किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया है? तो ये है क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो ये है विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने घोषित किया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इन्होंने घोषित किया है। अगला पॉइंट है किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पोलैंड ने। नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली, पोलैंड। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी 25 वर्ष। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने मोरक्को के साथ समझौता
ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये ग्लोबल साउथ से आ गए, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय यूनियन, विकसित देश और यूएन, एक तो वर्ल्ड वाइड बॉडी है ही, इसलिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? तो अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि थे महमूद अली यूसुफ। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसने जारी किया? तो ये जारी किया है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने, वीपो ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो भारत है 38वें स्थान पर नवाचार। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? एआई जनरेटिव मंत्री भी बनने लगे, अल्बानिया ने। एआई मंत्री का नाम क्या है? तो नाम है डीएला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये हैं तेजस्वी मनोज। किस लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तियानजिन, चीन में। एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन, चीन। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? BBB- से बढ़ाकर किया है BBB। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया है A2। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? ये पूछा जा सकता है। S&P भारत की GDP वृद्धि 6.8% अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। स्थल रुद्ध से याद करेंगे तुर्कमेनिस्तान। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? यह है म्यांमार, यू मिंट स्वे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरोकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो ये बना है मोल्डोवा, ISA मोल्डोवा। प्रिक्स वेरसेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? तो ये है यांगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। कहाँ पे है? चीन में है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ब्रिटेन में मतदान की आयु 16 वर्ष हो। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये हैं यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं? पहले भारतीय नेता हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो ये 12 व्यक्ति शामिल हैं सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में।
इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो ये हैं एलन मस्क। ध्यान देने वाली बात है कि एलन मस्क अफ्रीकी मूल के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है ब्राज़ील का। कौन सा मिला है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। आगे यहाँ से आर्थिकी स्टार्ट होता है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बासमती और जैविक प्रशिक्षण, पीलीभीत, यूपी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? तो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जारी करेगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ने। जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो ये है जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण। भारत की जन्म दर 2024 में कितनी थी? 21 प्रति 1000 थी। 2024 में कितनी हो गई है घटकर? 18.3 प्रति 1000। भारत की मृत्यु दर कितनी थी? 6.7 प्रति 1000 और 2024 में कितनी हो गई है? 6.4 प्रति 1000। ये डाटा जो है ये याद करने लायक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? औद्योगिक पार्क के लिए है भारत औद्योगिक विकास योजना। भाव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। भाव्या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। कुल कितना इसमें परिव्यय है? तो 33,66,0 करोड़। ऐसे याद कर सकते हैं 33,66,0 करोड़। पॉइंट देखते हैं अगला। बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो 3,47,589.76 करोड़। 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया? तो राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। ये आप ऐसे ही बता सकते थे। वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों 2011-12 पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये है 8.6%। उत्तर प्रदेश आर्थिकी समीक्षा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? तो भारत समुद्री बीमा पुल ये बनेगा। भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? 12,980 करोड़ रुपए भारत समुद्री बीमा पुल के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये बढ़कर हो गया है मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? तो मार्च 2029 तक पहाड़ी क्षेत्र में पुल पूरी तरह से बन जाएंगे। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है? 83,977 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो बजट भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो बजट में कुल व्यय है 53,47,315 करोड़ रुपए।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं 2 पॉइंट में, 53, 47, 315, 53, 47, 315। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा रहेगा जीडीपी का 4.3% अनुमान है। बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ये है 10%। नॉमिनल जीडीपी 10% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? तो राजस्व घाटा हम लोग 1.5% ऑफ द जीडीपी लक्ष्य किए हैं। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो प्रभावी पूंजीगत व्यय है 17,14,523 करोड़। इसको कैसे याद करेंगे? 17, 14, 523। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 बनेंगे। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी होगी? तो 4,000 किलोमीटर होगी। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाए हैं। ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने? तो बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा एक बार। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है असम। इस आयोग के प्रमुख कौन हैं? सुभाष चंद्र दास। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं? निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ? नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहलें शुरू की गई हैं? तो ये है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो ये है 25,060 करोड़ रुपए। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की अवधि क्या है? तो अवधि है 2025-26 से 2030-31 के लिए, 5 सालों के लिए। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? तो यहाँ 0 फ्रेश वेस्ट डंप होता है, मतलब जो फ्रेश वेस्ट होता है, फ्रेश कचरा है, यहाँ पे ना के बराबर डंप होता है, सारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? तो सिडबी को। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे SBI टिक करके नहीं आ जाना है। यह अवार्ड किस संस्था / प्रकाशन द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है द बैंकर मैगजीन के द्वारा। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11,718 करोड़ रुपए। वर्ष 2027 की जनगणना कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो यह है स्वागत FI। सेबी स्वागत FI। स्वागत FI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सेबी फॉरेन इन्वेस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? यह है 20,000 करोड़ रुपए। संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता मतलब संपार्श्विक, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये है कि आपसे कोई चीज़ गिरवी नहीं रखवाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है?
तो ये है 25,060 करोड़ रुपए निर्यात संवर्धन। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजनाएं। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना 7 परियोजना। ईसीएमएस के तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं पर कुल निवेश कितना है? 55-32 करोड़। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं? तो ये जीता है एसबीआई ने। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक। सेबी को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया? ये प्रदान किया गया है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं डैनियल कैट्स। आईएमएफ डैनियल। आईएमएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हैं सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो दी है 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। इन रेलवे परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है? 24,634 करोड़। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। ये परियोजनाएं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारत ईटीएफ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ है? भारत ईटीएफ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है? तो ये है एलन मस्क। एलन मस्क किस कंपनी के सीईओ हैं? टेस्ला, सबको पता है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो ये दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? 2025-26 से 2030-31 तक। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए वित्तीय परिव्यय 11,44,0 करोड़ रुपए। ये थोड़ा याद करने में सहूलियत है। 11,440, 33,66 ऐसे नंबर्स याद जल्दी हो जाते हैं। वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या है? दलहन उत्पादन का लक्ष्य है हमारा 350 लाख टन। मर्सिडीज बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में करोड़पति कितने हैं? 8.71 लाख हैं परिवार। करोड़पति नहीं, करोड़पति परिवार। इनके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं? तो सबसे अधिक करोड़पति परिवार है महाराष्ट्र में। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है। दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक भारत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो यह है 1500 करोड़ रुपए। किस लिए? महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किस मंत्रालय ने जारी किया है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। तो अभी तक के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमिक्स को कवर किया है। आगे की वीडियो में हम विज्ञान और आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पढ़िए मन लगाकर, समय बहुत कम है। नमस्कार।